हेलो एवरीवन। एचसीएस की इस टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली रिलेटेड होंगे आर्ट एंड कल्चर से और फोकस करेंगे हम एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया पर। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एचसीएस 2021 के लिए ऑनलाइन बैच जो है हमारा नया बैच 9 फरवरी 2021 से ये डेट है। आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत करने के लिए इस ऑनलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करें। आप हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com उसे विजिट कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपको दिए गए हैं 9817390373, इस पर आप कॉल करके भी जो है जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द फाउंडर किंग्स ऑफ अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया was elected by the people was, एक ऐसा शासक था। ओके, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक शासक वंश के संस्थापक राजाओं में से एक कौन थे जिसे लोगों के द्वारा चुना गया? ये जो व्यक्ति है इसको लोगों के द्वारा चुना गया था। आप बताइए वो कौन था? क्या वो गढ़वाल वंश का चंद्रदेव था, या वो पाल वंश का गोपाल था, चौहान वंश का अजयराज था, या फिर चंदेल वंश का जेजा या जेजा था? ये आपके ऑप्शंस है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर यहाँ पर हमारा जो है गोपाला। गोपाला जिन्होंने पाला डायनेस्टी की नींव रखी थी बंगाल में, उनको जनता के द्वारा चुना गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी होगा। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गोपाला जो है पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल के फाउंडर है। ये इनको जनता ने ही चुना था और अराउंड 750 जो है ये सत्ता में आए थे गौर में, और वहां की जनता ने इनको चुना था। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने लक्षद्वीप, श्रीलंका तथा सुमात्रा पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? यह आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको शासकों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने, चोला जो है वो अपनी जबरदस्त नेवी के लिए जाने गए हैं, तो वो कौन से चोल शासक है जिन्होंने लक्षद्वीप, श्रीलंका तथा सुमात्रा पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? आंसर यहाँ पर हमारा होगा केवल जो तीसरे है, राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर जो है प्रांतक प्रथम भी नहीं है, राजा राज भी नहीं है, तो आंसर यहाँ पर हमारा थर्ड वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी हमारा राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन। राजेंद्र वन जो है चोला एम्परर थे ये, ओके, और अपने पिता हु सक्सीडेड हिज फादर राजा राजा चोला वन टू द थ्रोन। इनके शासन काल में इन्होंने जो इन्फ्लुएंस था चोला एम्पायर का उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया टू द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन नॉर्दर्न इंडिया एंड अक्रॉस द इंडियन ओशन टू द वेस्ट एंड Southeast Asia, making the Chola Empire one of the most powerful empires of India. राजेंद्र कॉन्क्वेस्ट, इन्होंने जिन जगहों पर फतेह पाई उसमें श्रीलंका, मालदीव, एंड ही सक्सेसफुली इन्वेडेड द टेरिटरीज ऑफ श्री विजया इन मलेशिया, सदर्न थाईलैंड एंड इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया। तो 12 के लिए आंसर हमारा सी है, 3 ओनली, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर पूछा गया है नटराज या भगवान शिव की नृत्य मुद्रा की मूर्ति किस स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? नटराजा और डांसिंग शिवा स्कल्पचर ऑफ चिदम्बरम, ओके, इज द एपिटोम ऑफ विच आर्किटेक्चर? क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो आंसर यहाँ पर हमारा है चोलास। आंसर यहाँ पर जो है ए इज द राइट आंसर। आगे देख लीजिए आप, ये मास्टरपीस है और चोला स्कल्पचर का, फेमस नटराजा और डांसिंग शिवा इमेज ऑफ द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। नटराज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द क्यूट्रा एपिटोम ऑफ द चोला पीरियड। यही आपसे पूछा गया। तो 13 के लिए नटराजा और डांसिंग शिवा, भगवान शिवा की जो नृत्य मुद्रा, ओके, नृत्य मुद्रा की मूर्ति है, ये किस स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो चोला। आंसर 13 के लिए ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, मेरे साथ साथ सब लोग आंसर करेंगे। अ कंटेम्पररी राइवल डायनेस्टी ऑफ द चोलास इन साउथ इंडिया वाज, बहुत बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक हैं जो समकालीन थे, या फिर बताइए कौन से वंश हैं जो समकालीन थे, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर
दक्षिण भारत में चोल शासकों के एक प्रतिद्वंदी समकालीन शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर यहाँ पर चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य। 14 के लिए आंसर हमारा सी है। ये देखो, चोलास एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी फॉट अ सीरीज ऑफ वॉर्स। अगर युद्ध होंगे तभी तो वो समकालीन है, मतलब युद्ध है तो पक्का समकालीन ही है, उस टाइम जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ रहे हैं। और इनके जो ये युद्ध हुए ये 992 से लेकर 1120 तक के बीच में हुए। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स वर इनिशिएटेड बाय चालुक्यास हु वर डिफीटेड बाय द चोलास एंड फोर्स्ड टू रिटर्न देयर कैपिटल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इसकी वजह से दोनों ही तरफ जो है भारी जान माल की, पैसे की, धन का जो है वहां पर नुकसान हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। The name of the Indian astronomer who knew the 5 astronomical systems who lived in the 6th century was। उस भारतीय खगोलविद को का आप नाम बताइए जो 5 खगोलीय प्रणालियों को जानते थे, आपको उनका नाम बताना है और ये 6ठी शताब्दी में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शंस देखो, वर्महीर, भास्कर, आर्यभट्ट और भंडारकर। ठीक है, आंसर तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे आर्यभट्ट की लिखी हुई कुछ पुस्तकें उनका नाम बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछना चाहूंगी। 15वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर जो है वो है वर्महीर। वर्महीर जो है इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। बहुत जाने माने ये एस्ट्रोनॉमर हुए, ओके, 6th सेंचुरी जो है वहां पर ये थे। देखो, वर्महीर जो है ये उज्जैन में रहते थे। इनका जो जन्म है वो अवंती क्षेत्र में हुआ, ओके, और पिता का नाम क्या है? आदित्य दासा, जो अपने आप में भी एक एस्ट्रोनॉमर थे और बहुत ही जाने माने ये रहे हैं और इनका नाम नवरत्नों में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर एक मंदिर का नाम दिया गया है, ओके, निशुंभासुदिनी मंदिर, देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मंदिरों पर कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं, मंदिरों पर प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए वो कौन सी जो आर्किटेक्चर की शैली है उसके ऊपर आधारित है, कौन से देव का मंदिर है ये आ जाता है, कौन से राजा ने उसको बनवाया ये आ जाता है, कौन से वंश के राजा थे ये आ जाता है। और बहुत बार तो क्या हुआ, दक्षिण भारत में अगर एक राजा ने दूसरे राजा को हराया तो अपनी याद को अच्छी तरह से चिन्हित करने के लिए वो एक बड़ा सा मंदिर बनवा देता था। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये जो मंदिर बना था इसमें इस राजा ने किस राजा को हराया था, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। 16th क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा 16 के लिए बी है, चोला डायनेस्टी। ये जो टेम्पल है गॉडेस निशुंभासुदिनी का, इट वाज बिल्ट बाय द चोल डायनेस्टी। आंसर यहाँ पर 16 के लिए बी राइट आंसर है। ये देखो, ये जो टेम्पल है इसको बनवाया था फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर विजालिया ने 850 एडी में। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 एडी। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि जब एक शहर पर कब्जा पा लिया जाता था या एक राजा को हरा दिया जाता था तब बनवाया जाता था, तो तंजौर पर कब्जा पाया गया था 850 एडी में, तब इसको बनवाया गया। और ये जो टेम्पल है ये गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है और ये दुर्गा जी का ही एक नाम है। 16 के लिए मेरा आंसर जो है यहाँ पर बी है। अगला क्वेश्चन देखो, खंडरिया महादेव टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। ये जो खंडरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ओके, इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर ए। खंडरिया महादेव टेम्पल जो है ये लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिंदू टेम्पल है ऑफ द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में सबसे खूबसूरत मंदिरों में से ये एक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कि ये जो टेम्पल है दिस मिडीवियल मार्वल डेट्स बैक टू 1050 एडी। जिस राजा ने बनवाया, राजा धंडादेवा, और जो कि चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और ये शिवजी का मंदिर है, ये भी आप याद रखना। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन से देवी या देवता को समर्पित है, तो ये शिवजी को समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर ए। क्या आप मुझे एक ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर हो? ओके, ब्रह्मा जी का मंदिर, भारत में कोई भी एक फेमस ऐसा मंदिर जो ब्रह्मा जी को समर्पित हो वो मुझे बताइए। चलिए आगे देखो, कोणार्क टेम्पल ऑफ ओडिशा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था, यह आपसे पूछा गया है। ओके, यहाँ पर है भानुदेव, उसके बाद है यहाँ पर अनंत वर्मन
चोंडगंग देव ये नाम है, फिर नरसिम्हा वर्मन देव ओके प्रथम, और उसके बाद है अनंगा भीमा देव। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर यहां पर होगा हमारा नरसिम्हा देव प्रथम। आंसर इस क्वेश्चन के लिए 18 के लिए क्या आंसर है? 18 के लिए आंसर जो है हमारा सी है। सी इज द राइट आंसर। ये देखो ये जो टेम्पल है इसको 13th सेंचुरी में बनवाया गया। किसने बनवाया? बनवाया है इसको नरसिम्हा देवा प्रथम ने। ओके, और ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे? ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड थे। मंदिर किसको समर्पित है? मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। 18 के लिए आंसर हमारा सी है। यहाँ पर ये टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? टेम्पल लोकेटेड है ओडिशा में। ओडिशा का कोई भी एक और फेमस टेम्पल और उसके बनवाने वाले शासक का नाम जो है मुझे लिखकर बताओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मदुरै कोंड की उपाधि किसने ग्रहण की थी? मदुरै कोंडा ये वाली भी टाइटल जो एक शासक ने ली थी। आप मुझे उस शासक का नाम बताइए, ये पूछा गया है आपसे। शासक का जो नाम है वो है प्राणतक प्रथम। ओके, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी जो है ये राइट आंसर है। ये देखो ओके 19 के लिए आंसर हमारा क्या है? 19 के लिए आंसर जो है हमारा सी है। इन्होंने मदुरै के ऊपर जब फतेह पाई थी, ओके मदुरै के ऊपर जब फतेह पाई, किससे फतेह पाई थी? मदुरै के ऊपर जो है उस टाइम कंट्रोल था पांड्या रूलर नरसिम्हा सेकंड का। ओके, इन्होंने उसके ऊपर जब फतेह पाई तो उसके बाद इन्होंने कैप्टर ऑफ मदुरै, मदुरै पर कब्जा पाने वाला ये टाइटल लिया, जिसका टाइटल है मदुरै कोंडा। 19 के लिए आंसर जो है हमारा वो सी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड ओवर श्रीलंका फॉर 50 इयर्स? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शंस में है हमारे सामने करिकाल, एलारा, उसके बाद यहाँ पर है उदयांगेरा या फिर है सेनगुटवन। ओके, ये आपके सामने है सेनगुटवन। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसके लिए आंसर हमारा जो है वो है इलारा। इलारा ने श्रीलंका पर 50 सालों के लिए शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर बी होगा। ओके, इलारा वाज द अर्लीस्ट नोन चोला किंग। उन्होंने श्रीलंका पर फतेह पाई थी और उन्होंने श्रीलंका पर 50 वर्षों के लिए जो है फिर शासन किया था।